हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी क्वालिटी के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ एक अमेजिंग गर्ल या अमेजिंग वुमन में होती है। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानें कि क्या सभी क्वालिटीज़ आप में हैं। अगर नहीं है तो आप इन्हें खुद में कैसे डेवलप कर सकती हैं। तो उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक मैच्योर गर्ल या वुमन में पाई जाने वाली सबसे अमेजिंग क्वालिटी है वो है मैच्योरिटी। कई बार हमने लोगों को कहते सुना है कि इतने बड़े हो गए लेकिन मैच्योर नहीं हुए। लेकिन मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेने देना है ही नहीं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप कब मैच्योर होना चाहते हैं। मैच्योरिटी समय के साथ या उससे पहले भी आ जाती है। ये आपके एक्शन से पता चलता है कि आप कितने अधिक मैच्योर हैं। आपको कब, कहाँ और कैसे बोलना है, इससे भी आपकी मैच्योरिटी का पता चलता है। अक्सर कुछ लोग कम उम्र में ही मैच्योर हो जाते हैं। अक्सर कुछ लड़कियां कम उम्र में ही मैच्योर हो जाती हैं। तो कुछ का बचपना कभी खत्म ही नहीं होता, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए। छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह खुश हो जाती हैं। बचपना दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक मैच्योर गर्ल को पता होता है कि उन्हें क्या समझदारी दिखानी है और कब बचपना दिखाना है। एक मैच्योर गर्ल की इमेज पूरी दुनिया के सामने कुछ और घर में कुछ और ही होती है। बाहर उसकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल गर्ल की तरह होती है। ऐसी लड़कियां किसी भी सिचुएशन में खुद को समझदारी से बाहर ले आती हैं और वही गर्ल अपने घर में एक छोटे बच्चे की तरह रहती हैं और बिहेव करती हैं। रियल मैच्योरिटी यही है। मैच्योरिटी के साथ साथ समझदार होना भी लड़कियों को बहुत ज़रूरी है और ये लड़कियों की मेन क्वालिटी होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक सफल इंसान बनना है तो आपके आसपास के लोग भी समझदार होने चाहिए, क्योंकि अगर आप 4 सफल इंसान के साथ हैं तो आप 5वें सफल इंसान जरूर बनेंगे। सेकंड क्वालिटी है क्लियरिटी। अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छा दिखने के लिए बातों को चाशनी में लपेट कर करना बचकाना है तो आप बिल्कुल ठीक सोचते हैं, क्योंकि एक मैच्योर गर्ल या वुमन बात को बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं बोलती है, बल्कि वह सीधे तरीके से क्लियर तौर पर अपनी बात को रखती है और एक अच्छी लिसनर भी होती है। और एक मैच्योर गर्ल कभी भी बेवजह की गॉसिप और फालतू के ड्रामे में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है। आपने अपने आसपास कुछ और भी लोग देखे होंगे जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं या ड्रामे करने लगते हैं, पर मैच्योर गर्ल इन सब बातों से दूर रहती है। थर्ड क्वालिटी जो है वो है सेविंग या बचत करने की आदत। एक मैच्योर गर्ल या वुमन में सेविंग की एक खास क्वालिटी होती है। हमारे शास्त्रों में भी उन महिलाओं को शुभ माना गया है जिनमें बचत करने की आदत होती है। तो नेचुरली एक फीमेल में मेल से ज़्यादा बचत करने की आदत होती है। एक मैच्योर गर्ल को फाइनेंशियल प्लानिंग करना अच्छे से आता है। ज़्यादातर लड़कियां अपनी सुंदरता पर बहुत अधिक खर्चे कर देती हैं। अगर बाहरी सुंदरता ही उनके लिए सब कुछ है तो उन पर होने वाले खर्चे भी उन्हें खुद ही उठाने चाहिए, ना कि उन्हें अपने ब्रदर पर, फादर पर या फिर हस्बैंड पर डिपेंड होना चाहिए। जिन लड़कियों में पैसे को बचाने की आदत होती है वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर की फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखकर पैसे का यूज़ करती हैं। अगर आप में भी ये क्वालिटी है तो आप किसी भी सिचुएशन में पैसे को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं और आप पैसे को मैनेज इस तरह करें कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर भी आपका सेफ रह सके। जिन लड़कियों में सेविंग की आदत होती है वो लड़कियां अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, सेविंग की आदत हर गर्ल या वुमन में जरूर होनी चाहिए। फोर्थ क्वालिटी है पेशेंस यानी कि धैर्य। आजकल की डिमांडिंग दुनिया में पेशेंस होना काबिले तारीफ है। ऐसे कई लोगों को आप जानते होंगे जिनका धैर्य नाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे लोगों को लगता है कि बस उनका काम तुरंत हो जाना चाहिए। अगर आप इन सब बातों से दूर रहते हैं तो आप भी एक मैच्योर पर्सन हैं। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें और किसी भी चीज को उसके टाइम में होने दें। हर काम में हमें पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा बिगड़ जाता है। फिफ्थ और लास्ट क्वालिटी है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये वो चीज़ है जिससे हमें कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे हम बॉय हो, गर्ल हो या फिर वुमन हो। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना मतलब सब कुछ खो देना। ज़्यादातर लोग रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो देते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कुछ लोग हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। जहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दो। ये तो आपने सुना ही होगा कि किसी लड़की की रिस्पेक्ट करना उसे खूबसूरत कहने से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो क्या आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखती हैं? क्या आप भी
एक मैच्योर पर्सन है। अगर नहीं तो इन क्वालिटीज़ को अपनाकर आप भी एक मैच्योर पर्सन बन सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।